गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। हम लोग आज क्या करेंगे ना कि 10 नंबर पेज तक तो करवा दिए थे, 10 के बाद वाला करेंगे। ठीक है, तो आर्थिकी तक हम किए थे, उसके बाद वाला हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में होगी। जनसंख्या जनगणना 2027 भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? 1 मार्च 2027 तक जो है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों की संदर्भ तिथि क्या है? अक्टूबर 2026, 1 अक्टूबर 2026। ठीक है, फिर है कि किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से जो है कि एनबीएफसी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो फ्लिपकार्ट है, और भारतीय ई कॉमर्स कंपनी ये पहला है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 11 नंबर पे आप आइए, देखिएगा। नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आकार की जो है कि अंकों की कमी की गई है? तो 5.5% जो है कि अब हो गया है ये। ठीक है, एचडीएफ दर आपका 5.25 है। उसके बाद जीडीपी में और पूर्वानुमान अगर हम लोग 2025 वित्त वर्ष का लगाएं तो 6.5 है। क्रिसिल का रिपोर्ट है कि 6.5% भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहेगी। अंकटाड का भी 6.5% है, क्रिसिल का भी 6.5% है। एफडीआई में हमारा कितना है? तो 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है कि हमारा भारत में कुल एफडीआई है। ओके, किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह मिला है? तो महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक है, फिर दिल्ली है। एनडीबी के नए सदस्य कौन है? तो एनडीबी के नए सदस्य बने हैं अल्जीरिया। आपके खाद्यान्न उत्पादन जो है 25-26 में भारत में कितना? तो 354.64 मिलियन टन, 354.64 मिलियन टन हमारा खाद्यान्न उत्पादन। इस टाइप का पूछ देता है करंट में। ठीक है ना, 24-25 में 341.55 था। उसके बाद है कि आवधिक, देखिएगा इसमें आपको आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस का मासिक बुलेटिन किसके द्वारा जारी किया जाता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। श्रम बल भागीदारी दर एलएफपीआर कितनी थी? 54.8% थी, जो कि 15 वर्ष से अधिक उम्र के संदर्भ में अगर देखें तो। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर श्रम बल भागीदारी दर देखें तो 56.9% है। 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? तो 51.7% था। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में देखें तो बेरोजगारी दर 5.6% है। ग्रामीण बेरोजगारी दर 5.1% है। ठीक है, एसबीआई पर जुर्माना लगाया गया आरबीआई के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का 130वां स्थान है। एडीबी का 58वां बैठक मिलान इटली में हुआ और इसका थीम था शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। ओके, इंडिया पॉवर्टी इंडेक्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा बाबा, इंडेक्स क्वेश्चन आता है। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी की? विश्व बैंक ने। ब्रीफ आएगा ना तो विश्व बैंक मार देना। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है ना, आपको दिख रहे हैं? ओके, रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अत्यधिक बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों को प्रतिवर्ष 2011-12 में कितना था? तो 16.2% था। और इसी रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत में कितने लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं? तो 17.1 करोड़ लोग। ठीक है, करीब 17 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। हम लोग को तो नहीं दिखता है, पता नहीं। विश्व आर्थिक परिदृश्य जो है वो नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया है? तो ये जो है ना, ये ज़रूर याद कीजिएगा कि कौन सा मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सा चीज़ को जारी करता है। तो अब सबसे पहले आपने देखा कि विश्व बैंक ने इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ जारी किया। आईएमएफ ने विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज आईएमएफ जारी किया है। ठीक है, तो नीतिगत बदलाव की बात आएगी तो आईएमएफ, और ब्रीफ की बात आएगी तो विश्व बैंक। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.2% जो है कि वृद्धि होने का अनुमान है। ओके, और जो है कि अंकटाड ने भी 6.5% रखा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का 10 साल हो गया और शीर्ष 3 राज्य जो है कि ऋण वितरण में आगे हो गए हैं। कौन कौन, आप देखिएगा।
देखिए आपको साफ दिख रहा है ना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, और केंद्र शासित प्रदेश में है जम्मू कश्मीर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य दिल्ली है। 35वां राज्य दिल्ली है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एआई में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा? 10वां, ठीक है, 10वां। 2023 में एआई में निजी निवेश करने के लिए 10वां स्थान पे है भारत। ओके, एआई के मामले में 10वां। रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स याद रखिएगा बाबा, ऑलवेज पूछता है, ठीक है। इसको 2 बार पढ़ना है। रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत 36वें स्थान पे है, ठीक है। तो फ्रंटियर में 36वां, फ्रंटियर से ना 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा। गरीबी वाला में भी भारत, अब जो पढ़े थे हम लोग, तो उसमें भी जो है कि 36वें स्थान पे था। दूध उत्पादन में जो है कि भारत नंबर 1 पे आ गया है जी। भारत के नए वित्त सचिव अजय सेठ बने हैं। सेबी का कौन बना है? तो तुहिन कांत पांडे बना है। कौन सा रेलवे जोन को ना 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला बन गया है? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे बन गया है। किन 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है? स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है जो है कि स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है। ये है भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो। भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ती एयरलाइन कौन बनी है? इंडिगो एयरलाइंस बनी है। इंडिगो एयरलाइंस बनी है, ठीक है। सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ती एयरलाइन इंडिगो एयरलाइंस बनी है। पहले स्थान पे कौन सी एयरलाइन रही? कतर, ठीक है। तो पहले स्थान पे कतर और दूसरे पे इंडिगो। कृषि के अनुसार बता चुके हैं 6.5। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य $150 बिलियन। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। $150 बिलियन जो है कि इसका उतना डाटा नहीं याद रखिएगा, पर हाँ, इंडेक्स कौन जारी करता है ये सारा चीज़ याद रखना है, ठीक है। भारत की जो जैव अर्थव्यवस्था है 2024 में कितना हो गया? $165.7 बिलियन। जैव अर्थव्यवस्था के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है जी। उत्तर प्रदेश का जो है कि योगदान था $7.7 बिलियन। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नफ्रिक। ये सब इम्पोर्टेंट होता है, जब पहला शब्द आ जाता है ना, तो जो पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है नफ्रिथोमाइसिन है। S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक रैंकिंग, ये रैंकिंग वाला तो प्लीज़ पढ़ते जाना, ऑलवेज इसको 2 बार पढ़ना, ठीक है। ग्लोबल द्वारा S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? यश बैंक, ठीक है, यश। ओके, वेल्थ रिपोर्ट में जो है किसने जारी किया? वेल्थ रिपोर्ट यूनाइटेड किंगडम का नाइट फ्रैंक जारी करता है। वेल्थ रिपोर्ट में जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेट वर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान चौथा है, ठीक है। हाई नेट वर्थ में भारत चौथे स्थान पे है, पहला है अमेरिका, चीन, जापान। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है जी। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश भारत बन गया है, पहला चीन था। पंचायत को जो है कि पंचायत को अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है। 5वें पे यूपी है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के कौन सा बजट को मंजूरी दिया गया है? 34,300 करोड़ रुपया को मंजूरी दिया गया है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। स्वास्थ्य सूचकांक जो है कि नीति आयोग जारी करता है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग जारी करता है, ठीक है।
उड़ीसा नंबर 1 पे है। खराब प्रदर्शन में पंजाब है। अचीवर्स में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात है। सबसे ज़रूरी है कि देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा 3 लाइन कम से कम पढ़ लीजिएगा। अचीवर्स की श्रेणी में झारखंड चला गया, पर अपना बिहार नहीं। बिहार में सिर्फ जात पात का जो है कि बात चलता है। आप अपनी जाति को वोट दीजिए, आप अपनी जाति को वोट दीजिए। कहीं किसी रैंकिंग में बिहार को नंबर 1 पे आप नहीं पाइएगा। आप पढ़ लीजिए जितना भी पढ़ना है करें। फ्रंट रनर में महाराष्ट्र है, यूपी है, तेलंगाना है। ठीक है, फ्रंट रनर में महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना है। अफसोस होता है कि झारखंड जैसा ऐसा मतलब इतना छोटा सा राज्य हमसे कट कर बना बहुत आगे निकल गया। एक बहाना है कि वो बहुत खनिज प्रधान है, ये है वो है। यहाँ पे जो कृषि प्रधान था सब चला गया नाले में। यहाँ कुछ नहीं हो पाया। यहाँ इच्छा शक्ति ही नहीं है, जो है पॉलिटिकल पार्टी के पास विल पावर नहीं है किसी चीज़ को समझने का, बनाने का। ठीक है ना, खैर कोई नहीं। चलिए, फ्रंट रनर में कौन है जी? महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना है। मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग जो है, तो ग्लोबल 500 रैंकिंग में एप्पल किस कंपनी को शीर्ष स्थान है? तो ग्लोबल 500 रैंकिंग में एप्पल है। ओके। टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त होता है जी? 60वां। टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त होता है? 60वां। टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त होता है? 60वां। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स भारत को कौन सा स्थान देता है? 25वां। क्यूएस वर्ल्ड, सॉरी, टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान है? तो 5वां, सॉरी 60वां। टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 60वां है। टाटा समूह में रैंकिंग में, कौन से रैंकिंग में? मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग में एप्पल नंबर 1 पे है, टाटा समूह 60 पे है और भारतीय ब्रांड के रूप में ये प्रथम हो गया। भारतीय ब्रांड के रूप में टाटा समूह प्रथम हो गया। अब आते हैं हम लोग क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में। देखिए भारत को 25वां स्थान है। रैंकिंग तो थोड़ा याद रख लीजिएगा, रैंकिंग बहुत पूछता है, ठीक ना। तो स्किल में 25वां स्थान है भारत का। टाटा समूह का 60वां स्थान है ग्लोबल 500 में। पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है नागपुर वगैरह से ही उसी जगह है। 44 जो आपका NH है, ठीक है। ये पहला बायो बिटुमेन, ये पहला शब्द आ गया ना तो देख लेना है। पहला बायो बिटुमेन बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग होता है? लिग्निन से क्वेश्चन पूछ चुका है आपका, लिग्निन, ठीक है। बायो बिटुमेन बनाने के लिए भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड SLB किसने जारी किया है? NDR इन वोल्ट। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अगर देखा जाए तो $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? एलन मस्क। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एलन मस्क। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एलन मस्क है। ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन है? वाल्टन परिवार, USA का। अगर विश्व का सबसे अमीर परिवार के रूप में बोले तो वाल्टन परिवार है, USA का, ठीक है। और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में एलन मस्क है। अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई-मार्केट प्लस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यूपी है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया है? पशुपालन डेयरी विभाग ने। तो पशुपालन और डेयरी जो होता है वो हमारा बुनियाद है। हम लोग यहाँ पशुपालन करते हैं, ये हमारा बुनियाद है। तो ये वाला आप ऐसे याद कर लेना, बुनियादी पशुपालन तो पशुपालन ही करेगा। कुल दूध उत्पादन का अनुमान, ये दूध उत्पादन होता है 239.30 मिलियन टन 23-24 में। 23-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादन राज्य यूपी है। इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार जो है कि हुरून इंडिया, तो उसमें जो है बड़े दानदाता, सबसे ज़्यादा दानदाता, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। हुरून इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दानदाता कौन है? तो पहले स्थान पे शिव नादर है, दूसरे पे मुकेश अंबानी और तीसरे पे है बजाज।
शिव नादर, मुकेश अंबानी, बजाज परिवार। शिव नादर, शिव जी तो सबसे पहले आते हैं, तो इसलिए शिव जी ही नाम याद रखिएगा कि सबसे पहले शिव का नाम है, फिर मुकेश का, फिर बजाज का। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं को मंजूरी दे दी है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषयोन्नति योजना। योजना तो सब करवाएंगे हम लोग। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषयोन्नति योजना। ठीक है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है आपका यहाँ आयोजन हुआ है ग्रेटर नोएडा यूपी में। भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट में किस योजना की घोषणा की है? पीएम इंटर्नशिप योजना। केंद्रीय बजट में पीएम इंटर्नशिप योजना का इसका डिटेल करवा देंगे आपको, इंटर्नशिप योजना बता देंगे। ठीक है। अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर पर प्रदान करने का लक्ष्य है? 1 करोड़। इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है 1 करोड़। 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है? 1 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो अमरावती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? अमरावती। पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास अमरावती। महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास? अमरावती। पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। पीएम मित्र का फुल फॉर्म है, ठीक है, ये शिलान्यास अमरावती से हुआ है। इसका पूरा नाम क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल। ठीक है। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्क की स्थापना करने की मंजूरी दी है? 7 है। विरुधुनगर तमिलनाडु में है, एक वारंगल जो तेलंगाना में है, नवसारी गुजरात में है, कलबुर्गी कर्नाटक में है, धार एमपी में है, लखनऊ यूपी में है, अमरावती महाराष्ट्र में है, बिहार कहीं नहीं है। चलो कोई नहीं, चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये 1 लाइनर है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पढ़ने में। 1 लाइनर का पढ़ने का तो बिल्कुल भी आदत नहीं है। 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन पूछता है जी। 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का सम्मेलन कहाँ होगा? मुंबई में होगा। ठीक है। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश के किस परियोजना को प्रदान किया गया है? लैब। ये जो लैब मित्र है ये यूपी का है, वाराणसी यूपी में शुरू किया गया है। ठीक है। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, फिर देखिए आपका आ गया इंडेक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है। ये इसमें प्रथम स्थान पे फिलीपींस मनीला है। नाइट फ्रैंक जो है उसके द्वारा जो यूके का है उसमें मनीला फिलीपींस जो है वो है। प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स द्वितीय स्थान पे आपका मुंबई आ गया। ठीक है। फर्स्ट स्थान पे मनीला फिलीपींस का, फिलीपींस नंबर 1 पे है और मुंबई दूसरे नंबर पे है। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है जी? प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है। प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी, तो फॉर्च्यून का अगर देखेंगे तो वालमार्ट है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में देखेंगे तो वालमार्ट है, वालमार्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया है। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 86वां स्थान। ठीक है। भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 86वां स्थान। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य है? हरियाणा। सभी फसलें जो हैं आपका एमएसपी के मूल्य पर, सभी फसलें, ठीक है, किसानों से वो सभी फसलें एमएसपी के मूल्य पर खरीदने वाला आपका पहला राज्य बन गया है हरियाणा। 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है यूपी।
ठीक है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य यूपी बन गया है। किस पतन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो कृषि निर्यात सुविधा जो है ना, वो पतन वाला तो प्लीज़ देख लेना सारा एक बार। जवाहरलाल नेहरू पतन मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पतन मुंबई में कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की? उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। यूपी में पूछेगा, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजनल विनिर्माण क्षेत्र विधेयक, बाप रे इतना लंबा नाम है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य है, तो ये चौथा हो जाएगा। मतलब इस कानून को लागू किया है पहले गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर राजस्थान, फिर यूपी चौथा हो जाएगा। ठीक है वो। चलो अब ना विज्ञान वाला दूसरे वीडियो में कर देते हैं। ठीक है, ठीक।